जय हिंद दोस्तों। एसएससी की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आउट हो चुकी है, जो हर साल लागू होती है, हर साल आती है। इस बार भी आ चुकी है वैकेंसी, एसएससी सीजीएल की वैकेंसी, जिसमें ग्रेजुएशन के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, बीएससी की, किसी भी आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस, किसी भी साइड से अगर उन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो उसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें और कोई भी क्राइटेरिया नहीं मांगा जाता। हाँ, किसी किसी में मांगा जाता है कि किसी किसी में आपको मैथ से क्या होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो वैकेंसीज़ होती है उसमें ये होता है कि आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपको आगे नीचे डिटेल में बताऊंगा, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल पर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से नई नई वैकेंसीज़ और जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें आने वाले कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी कवर करते हैं। तो हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। ये वैकेंसी जो शुरू हुई थी वो हुई थी 17/9/2022 को, और वैकेंसी की जो लास्ट डेट है वो 8/10/2022 यानी 8 अक्टूबर 2022 को लास्ट डेट है। और ऑफ़लाइन चलाना का आपको सिस्टम पता ही है कि एक आध दिन फालतू मिल जाता है ऑफ़लाइन चलान के लिए, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है। टियर 1 का एग्ज़ाम, इसमें देखो 2 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। टियर 1, टियर 2, और एक एग्ज़ाम और होगा आपका स्किल टेस्ट का, वो बाद में नोटिफाई कर दिया जाता है। टियर 1 एग्ज़ाम जो होता है वो आपको होगा दिसंबर 2022 में। डेट अभी कंफर्म नहीं की गई है, डेट आपको बता दी जाएगी, लेकिन हाँ दिसंबर लास्ट 12वें महीने में हो जाएगा। लेकिन डेट जैसे भी आपको पता लगता है हमारे चैनल के माध्यम से आपको डेट की भी जानकारी दे दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं कि किस किस मिनिस्ट्री में वैकेंसीज़ निकली है। देखिए, इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज़ होती हैं, जो कि ऑफिसर रैंक की होती है। मिनिस्ट्री में एम्प्लॉय किया जाता है सभी कैंडिडेट्स को, जो भी इसमें सेलेक्ट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो ग्रुप बी की वैकेंसीज़ है उसमें सैलरी जो है लगते ही 50 से 60 हज़ार के आसपास बन जाती है सैलरी। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अनाउंस होता है, जो भी कन्वेंस दिया जाता है, वो सब आपको दिया जाता है, वो सब अलग से होता है। लेकिन आपकी लगते ही 50 से 60 हज़ार रुपये सैलरी आपकी बन जाती है। जैसे कि इसमें मैं फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कुछ पोस्ट के नाम दे देता हूँ। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो कि इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर CNAG के आता है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, ग्रुप बी की वैकेंसी है, जिसमें एज मांगी जाती है 30 साल से नीचे के अगर आप कैंडिडेट हैं तो ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि जो भी SC ST OBC और PWD और EWS के कैंडिडेट हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। ग्रुप बी की वैकेंसीज बहुत सारी, ग्रुप सी की कुछ ही वैकेंसी है। ऑडिटर की वैकेंसी है अंडर ऑफिस अंडर CNAG, जिसमें 18 से 27 साल एज मांगी जाती है। और ग्रुप सी की वैकेंसीज़ भी बहुत हैं। दरअसल सब वैकेंसीज़ के बारे में बात मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और काफ़ी कुछ जानकारी जो है वो रह सकती है इसमें। तो इसीलिए मैंने सिंपल वैकेंसीज़ के बारे में बात कर लिया है। और इंडियन सिटीज़न हैं आप, नेपाल के सिटीज़न हैं, और अगर भूटान के सिटीज़न हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। एज लिमिट का इसमें पूरा क्राइटेरिया आपको समझाया हुआ है। जो ग्रुप सी की वैकेंसी में 18 से 27 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने 2/1/1995 में जन्म लिया था, और 2/1/2004 तक के सभी कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। और जो ग्रुप बी की वैकेंसी है उसमें 20 से 30 साल के एज के कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। किसी में 32 साल भी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है।
SC ST को 5 साल का, OBC को 30 साल का, PWD अनरिजर्व को 10 साल का और PWBD रिजर्व OBC वालों को मिलता है 13 साल का और PWBD SC ST को 15 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का, अगर आप डिफेंस में हैं तो भी 3 साल का। ठीक है दोस्तों, तो बहुत से हैं। एज रिलैक्सेशन का मैंने आपको बता ही दिया। एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये एक वैकेंसी कोई नई वैकेंसी नहीं है, ये वैकेंसी भरमार आती है और इकट्ठी बहुत सारी आती है और बहुत सारी है वैकेंसी है। और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट कहीं से भी हैं तो उसे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई इस राज्य से है तो नहीं अप्लाई कर सकता, हर कोई इसके लिए एलिजिबल है, हर कोई इसे अप्लाई कर सकता है। और एक जेंडर का भी इसमें मैं आपको बता दूं कि किसी भी जेंडर का इसे अप्लाई कर सकता है, चाहे मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है बिना घबराए, कोई भी दिक्कत नहीं है। मिनिस्ट्री की वैकेंसी है, बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसीज़ होती है। इसकी बात कर लेते हैं, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या मांगते हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांगते हैं, बैचलर डिग्री किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होनी चाहिए। और बाकी तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन मैंडेटरी नहीं होता, डिज़ायरेबल अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर में बैचलर डिग्री माना जाता है, लेकिन ये होता है कि 60% आपके मार्क्स होने चाहिए और आपके पास 12th में जो है मैथमेटिक्स होनी चाहिए। तो क्योंकि ये अकाउंटेंट के से रिलेटेड कोई काम होता है तो इसीलिए इसमें मैथ मांगते हैं। और जितनी भी अदर है वैकेंसीज उसमें बैचलर डिग्री मांगते हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं मांगते। और इसे अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, https://ssc.ac.in पे जाके .nic.in पे जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट इनके पोर्टल में जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और के लिए है 100 रुपये फ़ीस, OBC के लिए भी 100 रुपये फ़ीस है। जो ST SC है उनके लिए फ़ीस एग्जेम्प्टेड है, किसी भी तरह की उन्हें फ़ीस नहीं देनी है। फ़ीस पे कर सकते हैं भीम UPI नेट बैंकिंग, और आप ऑफलाइन चालान भी कटवा सकते हैं और फ़ीस पे कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों बेसिक जानकारी SSC CGL जो वैकेंसी निकली है, बहुत ही लमसम वैकेंसी निकली है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसको ज़रूर अप्लाई करें। और ये वैकेंसीज छोड़नी तो नहीं चाहिए किसी भी स्टूडेंट को अगर वो ग्रेजुएट है तो, क्योंकि ये मिनिस्ट्री की वैकेंसीज होती है, ऑफिसर रैंक की रैंकिंग की वैकेंसी होती है और इसमें आगे का स्कोप बड़ा ही फ्यूचर वो बहुत ही चमकदार होता है। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी और तगड़ी कर दें, शुरू कर दें, क्योंकि ये वैकेंसी आउट हो चुकी है। और कोशिश करें इस बार इसको क्रैक करने की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी वैकेंसी के साथ। जय हिंद।